कि दोस्त ज़्यादा नहीं कम हो लेकिन मुखलस होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की कोई कायल नहीं, तादाद के हम कोई कायल नहीं, लेकिन जितने हो कम हो लेकिन मुखलस हों, साथ ना छोड़ें और हक पर बात कहने वाले हों, हक पर डट कर जमने वाले हों। सर सवाल ये है कि ये मुहर्रम हराम का बरकत महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना है। तो ये वो महीना है जिस महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने करबला में एक बहुत ही अजीम कुर्बानी दी। तो जो उस अजीम कुर्बानी से आजकल के जो नौजवान हैं उनको क्या सबक हासिल करना चाहिए? उन्हें आजकल की जनरेशन को चाहिए कि अपने ईमान पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, अपना ज़मीर ना बेचें, अपने ईमान को पुख्ता रखें, जैसी मर्ज़ी आजमाइश आ जाए अपने हालात पे काबू रखें और हक सच का साथ दें। मतलब किसी भी कीमत पर हक को नहीं छोड़ना चाहिए, सच को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे सामने जितनी मर्जी बड़ी ताकत हो, हमेशा हक का साथ दें। इमाम हुसैन ने अपने ईमान के लिए सर कटवा दिया था। इससे सबक मिलता है कि हमें अपने ईमान पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हालात आ जाए। जो ये दौर चल रहा है इसके अंदर नौजवान को ये सबक मिलता है कि हमेशा हक पर डट कर रहें, हक पर जम जाएं और किसी की जितनी बड़ी ताकत है जिसके सामने झुकना नहीं है, यानी कि जालिम बादशाह के सामने हक बात पर डट जाना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। और यही कुर्बानी हमें जो दी है करबला के अंदर मौला हुसैन है, इसी का सबक हमें मिलता है। और दूसरा जो सबक हमें जो मिला है वो है नमाज का, यानी कि जो मर्ज़ी हो जाए नमाज को आपने नहीं छोड़ना, चाहे मैदान जंग हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, आपने नमाज को नहीं छोड़ना और हक पर डट कर रहना है। किसी कीमत पर नमाज का कोई वो नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है और ना ही किसी जालिम के सामने झुकना है, चाहे कितनी बड़ी ताकत आ जाए। और जो हमेशा मुखलस दोस्त को चुनो, जो करबला में थे वो सारे के सारे मुखलस थे, जो मुनाफिक थे वो तो छोड़ गया ना, जो मुखलस था मुखलसपन सीखना है। मतलब उन्होंने साथ जाने दे दी लेकिन साथ नहीं छोड़ा, ये होता है मुखलसपन। मुखलस यानी एक तो डट के हक बात पर, दूसरा मुखलस, वहाँ पे जो दोस्तियाँ हमें मुखलसपन में मिली हैं, जिन्होंने मतलब के साथ निभाया था, उनसे हमें एक मुखलसपन भी मिलता है, हक भी मिलता है और नमाज भी मिलती है। बिल्कुल ये है। तो जाहिर का अगर कोई मुनाफिक होते या कोई ऐसे होते वो छोड़ जाते। सामने देखे ना, जैसे हज़ारों के लश्कर थे लेकिन वो चंद आदमी थे, तो लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा हक पर डट गए। सामने वाले जालिम थे लेकिन जालिम के खिलाफ वो डट गए। कि दोस्त ज़्यादा नहीं कम हो लेकिन मुखलस होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की कोई कायल नहीं, तादाद के हम कोई कायल नहीं, लेकिन जितने हो कम हो लेकिन मुखलस हों, साथ ना छोड़ें और हक पर बात कहने वाले हों, हक पर डट कर जमने वाले हों। ताकतवर के सामने झुकने वाले नहीं चाहिए, झुकने वाले नहीं चाहिए, कम हो लेकिन अच्छे मुखलिस हों और हक पर डटने वाले हों। बिल्कुल। उन्होंने तो सोचा होगा ना कि इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे तो इनका नाम ख़त्म हो जाएगा, हमारा नाम बाकी रहेगा, लेकिन उन्हें क्या खबर कि जो हमेशा नाम था, है और रहेगा, इमाम हुसैन का नाम जिंदा बिल्कुल रहेगा। तो नाज़रीन, जैसे कि देखा आपने कि इस तालिब इल्म दरसे के तालिब इल्म ने हमें कितना अच्छा रिव्यू दिया। हमें जो इमाम हुसैन की शहादत है उससे सबक ये मिलता है कि जो भी हो जाए हक पर डट जाएँ। जब भी कोई बुरा वक्त आ जाए, कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए। तो किसी शायर खूब कहा है कि जब भी कहीं ज़मीर का सौदा हो दोस्तों तो तुम डट जाओ हुसैन कार की तरह।